नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा वॉइस में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे पहली खबर की ओर। आपको बता दें कि मार्गशीर्ष एकादशी पर शनिवार को दुनिया के कोने कोने में गीता का संदेश गूंजा। गीता उपदेश स्थली कुरुक्षेत्र के थीम पार्क में गीता जयंती के मौके पर प्रदेश भर के 18,000 स्कूली बच्चों ने सामूहिक रूप से वैश्विक अष्टादशी गीता पाठ किया। तो वहीं प्रदेश भर के 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी ऑनलाइन गीता पाठ से जुड़े। इतना ही नहीं, करीब 23 राज्यों में एक साथ 1 करोड़ से ज्यादा लोग इससे जुड़े। हर की पौड़ी हरिद्वार, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या, मां वैष्णो देवी दरबार सहित जैसे देश के कई बड़े धार्मिक संस्थानों में भी यह पाठ किया गया। तो वहीं करीब 900 विश्वविद्यालय और अन्य संस्थान भी इससे जुड़े। वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा समेत कई साधु संत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने आढ़तियों की मांग पर पिछले वित्त वर्ष में एकत्रित मार्केट फीस के आधार पर फलों और सब्जियों की एकमुश्त फीस लेने की अधिसूचना जारी की थी, जिसकी जानकारी खुद सीएम मनोहर लाल ने विधानसभा में दी। देखिए रिपोर्ट। किसान प्रदेश हरियाणा में किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार काम कर रहे हैं, जिसकी जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड ने आढ़तियों की मांग पर पिछले वित्त वर्ष में एकत्रित मार्केट फीस के आधार पर फलों और सब्जियों की एक मुश्त फीस लेने की अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के अनुसार 10% राशि हर साल बढ़ाई जानी है, लेकिन शायद इस बात को आढ़ती भाई सही तरीके से नहीं समझ पाए। इसका अर्थ ये है कि कीमत की बजाय जो टैक्स वो जमा करते हैं, उस राशि पर अगले साल 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। अगर किसी दुकानदार की 10% बिक्री नहीं बढ़ती है, तो वो दुकानदार अपील कर सकते हैं। अधिसूचना के अनुसार 2 सालों के लिए इस 10% बढ़ोतरी को फ्रीज कर दिया है, यानी ये 10% की बढ़ोतरी मार्च 2025 से लागू होगी। मार्केटिंग बोर्ड के नाते से एक विषय थोड़ा सब्जी मंडी के हमारे जो आड़ती हैं उनके अंदर एक मैसेज हो गया है। वो थोड़ा लैंग्वेज की गलती के कारण से वो गया हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों ने एक डेपुटेशन के माध्यम से मांग की थी कि जो 1% मार्केट फीस और 1% HRDF, ये लगता है इससे, क्योंकि उनका काम बहुत ही इस प्रकार का है कि इंस्पेक्टर्स बार बार जो आते जाते तंग करते हैं, तो सुझाव उनका था कि इस पर लमसम साल में एक बार फीस ले ली जाए, ताकि हमारे इंस्पेक्टर आज खत्म हो जाए। हमने इसको स्वीकार कर लिया और स्वीकार करने के बाद एक पत्र निकाल दिया गया था, जो पिछले वर्ष का उनकी जितनी असेसमेंट हुई थी उतना ही राशि लमसम वो जमा करा दे, और साथ में लिख दिया कि हर साल 10% राशि जो है वो बढ़ेगी। तो 10% उन्होंने ये समझ लिया कि जितनी सब्जी की कीमत है उसका 10%, वास्तव में वो नहीं है। 10% जो पिछला टैक्स यानी जो राशि टैक्स की बनी है उसका 10%, अर्थात कुल मिलाकर के वर्तमान का हिसाब लगाएं तो 1% की बजाय 1.1 हो जाएगा। लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि 10% बिक्री हर एक की आगे बढ़ेगी। 10% बिक्री बढ़ने पर ही 10% उसका जो टैक्स का राशि बढ़ाई गई है। और अगर किसी को लगता है कि उसका जो बिक्री है वो 10% नहीं बढ़ी है उस रेट से, तो अपील भी कर सकता है। अपील करके अगर कम भी होती है तो कम की जाएगी। लेकिन एक फार्मूला रखा गया कि हर वर्ष हर एक दुकानदार की बिक्री 10% बढ़ती है, इसलिए जो राशि इस समय उसकी तय की गई है उसका 10% वार्षिक बढ़ना है। तो भी उन लोगों से बातचीत करके और एक प्रतिनिधिमंडल मिलकर के हम स्पष्ट कर देंगे। इसमें तो 2 साल के लिए फ्रीज कर दिया है। जो इस साल हुआ है, पिछले साल हुआ है, इस साल हुआ, उसको 2 साल तक नहीं बढ़ाएंगे। मार्च 2025 के बाद ये लागू होगा। वो जो उनको मैसेज है वो 40% बढ़ा देंगे। उनको बुला लिया हमने, तो ये स्पष्ट किया है मैंने, ये 10% पहले तो 10% उसकी कीमत पर नहीं, उसका जो टैक्स दे रहा है उसका 10% बढ़ेगा। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजकीय कन्या महाविद्यालय पिल्लू खेड़ा जिंद के लिए जामनी गांव में 8 एकड़ भूमि पर 29.51 करोड़ रुपए की लागत से शीघ्र ही महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा।
इसके अलावा राजकीय महाविद्यालय इस राणा के नए भवन के निर्माण कार्य के लिए 27.92 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है और पीडब्ल्यूडी की तरफ से जल्द ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अटेली के कॉलेज में ऑडिटोरियम का निर्माण के लिए 6.7 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। 36% काम पूरा हो चुका है और इसके 30 अप्रैल 2024 तक पूरा होने की संभावना है। हायर एजुकेशन में कुछ सदस्यों ने, माननीय सदस्यों ने जो विषय रखे हैं, उसमें खास करके पीलूखेड़ा का जो गर्ल्स कॉलेज हमारे सुभाष गांगुली जी ने ये विषय रखा था, तो उसमें 8 एकड़ जमीन भवन के लिए गांव जामनी में ये दे दी गई है। ड्राइंग तैयार होकर के एस्टीमेट तैयार हो गया है। 29.51 करोड़ रुपए की लागत उस पर आएगी। इसका बजट शीघ्र वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिया जाएगा और शीघ्र इसका निर्माण ये शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार श्री बलबीर सिंह जी ने इस राणा में नया राजकीय महाविद्यालय बनाने की बात जो कही थी, उस पर भी 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसको नए भवन के लिए, इसका भवन नया बनना है। इस भवन को 12 मई 2022 को 27 करोड़ 92 लाख रुपए की अनुमानित लागत की प्रशासनिक स्वीकृति ये जारी कर दी गई है। पीडब्ल्यूडी द्वारा भवन निर्माण का कार्य ये बहुत जल्दी शुरू कर दिया जाएगा। एक अटेली कॉलेज का ऑडिटोरियम 8 जनवरी 2019 को 6 करोड़ 70 लाख रुपए की राशि स्वीकृति जारी कर दी गई है, जिसका निर्माण 36% कार्य हो चुका है। 30 अप्रैल 2024 तक ये कार्य जो है पूरा हो जाएगा। बहरहाल सीएम मनोहर लाल एक तरफ जहां प्रदेश के किसानों को खुशहाल और समृद्ध बनाने में जुटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में विकास की बयार को भी रफ्तार दे रहे हैं, जिससे तेजी से प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। किसी भी प्रदेशवासियों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरत होती है दुरुस्त स्वास्थ्य सेवाओं की, क्योंकि अगर प्रदेश स्वस्थ होगा तो प्रदेश में विकास की बयार बह सकेगी। इस बात को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बखूबी जानते हैं। लिहाजा सीएम मनोहर लाल ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि फिरोजपुर झिरका के अस्पताल में सीआर मशीन की खरीद प्रक्रिया हरियाणा उच्चाधिकार प्राप्त समिति के जरिए से पूरी की जा चुकी है। किसी प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए जरूरी होता है कि प्रदेश की जनता स्वस्थ हो और प्रदेश वासियों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरत होती है दुरुस्त स्वास्थ्य सेवाओं की, ताकि प्रदेश में विकास की बयार बह सके। इस बात को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बखूबी जानते हैं। लिहाजा सीएम मनोहर लाल ने सदन में जानकारी देते हुए बताया कि फिरोजपुर झिरका के अस्पताल में सीआर मशीन की खरीद प्रक्रिया हरियाणा उच्चाधिकार प्राप्त समिति के जरिए से पूरा की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जल्द ही मशीन उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके अलावा रेवाड़ी में 150 बिस्तर के अस्पताल को 200 बिस्तर करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, लेकिन अस्पताल परिसर में जगह के अभाव के कारण 50 अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था करना संभव नहीं है। इसलिए गांव गोकलगढ़ में 50 बिस्तरों के परिसर के लिए 5 एकड़ जमीन चिन्हित की जा चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य किया जाएगा। फिरोजपुर झिरका के अस्पताल में सीआर मशीन इसकी एक शिकायत है, तो ऐसी ममन खान ने जो शिकायत रखी है, इसमें भी उस मशीन का जो सीआर मशीन की बात कही गई है, खरीद हेतु इंडेंट हरियाणा मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास भेजा जा चुका है और खरीद की प्रक्रिया ये भी हाई पावर परचेज कमेटी के समक्ष ये अभी उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है। बहुत जल्दी स्वास्थ्य संस्था इस मशीन को खरीद करके वहां उपलब्ध करा देंगे। सेक्टर 2 बल्लभगढ़ में एक पॉलीक्लिनिक का निर्माण HSBP द्वारा करवाया जा रहा है। 7 करोड़ 13 लाख रुपए की लागत आएगी और उसका फाउंडेशन का काम वो चल रहा है।
सेक्टर 7 फरीदाबाद में सीएमओ कार्यालय का निर्माण 41 करोड़ 79 लाख रुपए का एस्टिमेट तैयार किया जा चुका है। निर्माण कार्य जल्दी शुरू हो जाएगा। रेवाड़ी में 200 बिस्तर का अस्पताल, 150 बिस्तर अस्पताल भी उस पर काम वहां बना हुआ है। 200 बिस्तर अस्पताल के रूप में स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। जगह के अभाव के कारण वर्तमान अस्पताल परिसर में अन्य 50 बिस्तर के विस्तार की गुंजाइश नहीं है। इसलिए गोकलगढ़ गांव में 50 बिस्तरीय परिसर के निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन की पहचान कर ली गई है। जल्द ही पंचायत के साथ मिलकर आगामी कार्रवाई कर ली जाएगी। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। हालांकि अभी नई सड़कों के स्थान पर फोकस केवल सड़कों की मरम्मत, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण पर है। उसके बाद यदि आवश्यकता होती है तो नई सड़कें बनाने के लिए आवश्यक प्रक्रिया अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों आई बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य प्राथमिकता से करवाया जा रहा है। हमने पिछले टर्म में, स्वाभाविक है कि सड़कें वर्षों पहले बनी नहीं थी, नई सड़कें काफी बनी थी और सारा बजट लगभग हमारा नई सड़कों में पिछले टर्म में लगा था। उनका क्योंकि 5 साल में लगभग डीएल पीरियड समाप्त होता डीएलपी, तो अब वो सब की सब रिपेयर एक साथ जब मांगी गई है तो रिपेयर का दबाव बहुत आया। हमने उसमें पहले भी एक किस्त में 25-25 करोड़ रुपया हर एक विधानसभा में काम कराया था। बाद में फिर कहा कि जो कोई और सड़कों की आवश्यकता जिसकी रिपेयर की है उनका 25 करोड़ तक और करेंगे, कि वो बजट के हिसाब से जितना बजट था वो यही है। नई सड़कें इस बार हमने रोकी है कि नई सड़क निर्माण वो नहीं कराएंगे। सबसे पहले जो प्रेजेंट में रिपेयर करनी है सब रिपेयर कराएंगे। दूसरे चरण में जिनका चौड़ीकरण करना है, जिन सड़कों का वाइडनिंग करनी है या स्ट्रेंथनिंग करनी है वो होगा। और फिर उसके बाद अगर आवश्यकता यानी बहुत अधिक होती है जिन सड़कों के जहाँ ट्रैफिक लोड बढ़ता है, अब इतना जितना मैं उत्तर दे रहा हूँ उतना ही है, उससे ज्यादा कोई मिलेगा नहीं। फ्लड के लिए अलग से हमने और सूची मांगी है कि जो फ्लड के समय जो सड़कें टूटी हैं उसकी रिपेयर वो प्राथमिकता पर कराई जाएगी। नहीं, वो लगातार चल रहा है। फिर भी जो रह गई हैं, हाँ, रिपेयर की सड़कें सभी कराई जाएंगी। रिपेयर की सड़कें सब कराई जाएंगी। डिपार्टमेंट को भेजिए आप, उनके पास सारी लिस्ट है। बल्कि उनके एक वेबसाइट पर हर एक सड़क का स्टेटस लिखा हुआ है। आप वेबसाइट निकालिए, उस पर देखिए, सड़क का नंबर देखिए और उस सड़क की स्थिति कब वो बनी थी, कब उसका डीएलपी समाप्त हुआ है और अब उसकी स्थिति वर्तमान में क्या है। और उसके बाद भी अगर उससे संतुष्टि नहीं है तो लिख के देंगे तो उसको हम जरूर चेक कराएंगे। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के साथ ही सीएम मनोहर लाल प्रदेश के युवाओं को भी खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। लिहाजा इसकी जानकारी सीएम मनोहर लाल ने सदन में दी। उन्होंने कहा कि ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा के गांव खंडरा में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनाने के लिए की गई घोषणा को जल्द ही पूरा किया जाएगा। ग्रामीणों की इच्छानुसार गांव में 15 एकड़ जमीन पर खेल स्टेडियम बनाया जाना था, लेकिन उस जमीन का एक मामला रेवेन्यू कोर्ट में चल रहा है और संबंधित पक्ष की तरफ से मामले को वापस लेने की सहमति बन चुकी है और जल्द ही वहां स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जी का गांव खंडरा, इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम की घोषणा मैंने स्वयं की थी। तो वहां जमीन पर जो 2 हिस्से वहां जमीन के हैं, 50 एकड़ पंचायती लैंड है, 15 एकड़ है। तो गांव के लोगों की इच्छा है कि 15 एकड़ पर वो जमीन, वो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम बनना चाहिए। लेकिन उस 15 एकड़ पर कोई केस आपस में गांव के विवाद के कारण से न्यायालय में है, तो अब रेवेन्यू कोर्ट में ही, तो रेवेन्यू कोर्ट में हम उसका जल्दी फैसला करा करके, हालांकि जिन्होंने केस किया उन्होंने वर्बली मान भी लिया है कि हम अपना केस वापस ले लेंगे और बहुत जल्दी उस 15 एकड़ के ऊपर ही जो गांव के लोगों की इच्छा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। जहां नए सड़कों का तेजी से निर्माण कराया जा रहा है, तो वहीं पुरानी और खस्ता हाल सड़कों को तेजी से दुरुस्त भी किया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए भी धरातल पर जोर शोर से काम हो रहा है, जिसका असर देखने को भी मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।